Yes, hello team. Very good afternoon to everyone. Welcome back to Tutelage Academy. आज हम लोग फिर से जीके एंड जेएस के एक इंटरेस्टिंग सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. आप नोटबुक एंड पेन भी ले सकते हैं अपने साथ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ ही साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं. राइट, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सॉरी, यस. Again, I welcome you all to Tutelage Academy. I hope my voice is audible and this screen is visible to everyone. और आज का सेशन में हम लोग जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के फिर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनसीएलटी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. राइट, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इस सेशन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन, आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. What is the name of Bhavish Agrawal's AI startup that recently achieved unicorn status? भविश अग्रवाल जो कि हमारे ओला के फाउंडर है ना, ओला के, तो उन्होंने एक AI स्टार्टअप को पे उनको फंडिंग मिली है, तो दैट रिसेंटली अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस. तो भविश अग्रवाल का एक AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्टार्टअप है जिसे फंडिंग मिली और उसके कारण वो यूनिकॉर्न स्टेटस बन गया. ठीक है, भविश अग्रवाल का ये स्टार्टअप है. ये हमारा जो है ना, ये जनवरी 2024 का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो स्टार्टअप है ना भविश अग्रवाल का, ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल रिवॉल्यूशनराइज कर देगा. इसे काफ़ी ज़्यादा अभी फंडिंग भी मिली है. तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में क्या मैजिक आगे आने वाला है. किसी को पता है इसका आंसर? चलिए आंसर अभी चेक करते हैं. 1 का बी. यस, थैंक यू. कृत्रिम नाम है और इसके नोट्स देखेंगे तो उसे ना 50 कृत्रिम जो स्टार्टअप है भविश अग्रवाल का, उसे $50 मिलियन फंडिंग मिली है. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन लाने वाला है और इसी के साथ कृत्रिम को यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया. यूनिकॉर्न स्टेटस का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न स्टेटस? यूनिकॉर्न स्टेटस वाली जो कंपनीज एक्चुअली स्टार्टअप होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है विदाउट बीइंग लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट. बिना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए जो स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है उनको यूनिकॉर्न कंपनीज या यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोल सकते हैं. ठीक है, अभी इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या बहुत ज्यादा है. अभी तो 1000 क्रॉस कर गई है. 2021 में ये डेटा इतना था. आप शार्क टैंक देखते ही होंगे और वहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं स्टार्टअप को अभी जो एज है वो स्टार्टअप का है. इसलिए ये क्वेश्चन में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. द ग्रीन प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज. किसे हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं? हमारी सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट है? मार्स, यूरेनस, वीनस, अर्थ. यस, इस तरह से आंसर कीजिए. 2 का ए या 2 का बी या 2 का सी, 2 का डी. क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिएगा तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी. 2 का डी है. हाँ, 2 का आंसर डी आ रहा है. अर्थ. अरे अर्थ को ग्रीन प्लैनेट नहीं बोलते, हमारा आंसर है यूरेनस. यूरेनस जो है ना, ये हमेशा याद रखिए यूरेनस ही हमारा ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली बोला जाता है और ये थोड़ा ग्रीन सा भी दिखता है ना. इसे ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा अलग, जब इसे टेलीस्कोप से साइंटिस्ट देखते हैं तो उन्हें ये प्लैनेट ग्रीन सा दिखता है. तो ग्रीन प्लैनेट हमेशा यहाँ पे ग्रीन कलर से पता चल रहा है. ग्रीन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे प्लांट्स है या लाइफ है, सो नहीं. टेलीस्कोप से वो दिखता है यूरेनस ग्रीन. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड. ठीक है, ये भी जनवरी 2024 का बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चंस 2-4 आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में सॉल्व करवाया था. प्रॉफिट और लॉस के भी 1-2 क्वेश्चन रह सकते हैं. एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रहेंगे, वो भी आपको पढ़ना है. साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन तो रहेंगे ही. तो जनरल अवेयरनेस का सबसे ज्यादा, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ करंट अफेयर्स.
राइट, आपको मिक्सिंग समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं. हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? 3 का आंसर किसी को पता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? काफी लोग हिंदी के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो हिंदी में भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ. 3 का सी, रघुराम अय्यर. किसने बोला? संतोष कुमार ने. वेरी गुड, वेरी गुड संतोष कुमार. रघुराम अय्यर जो है ना, उनको बनाया गया है सीए. ठीक है, हाँ. और बहुत ज्यादा इसमें बहुत रिगरस, बहुत मेटिकुलस, बहुत मुश्किल सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है सीईओ ऑफ IOA का बनने का. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सीईओ का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है. क्वेश्चन नंबर 4, कौन से एयरपोर्ट है, 2 एयरपोर्ट जिनको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? 2 एयरपोर्ट को साथ ही साथ मिला है. किसने दिया है? विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 ने इंडिया के 2 एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है. क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया के 2 एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाय विंग्स इंडिया अवार्ड 2024. कौन से 2 वो एयरपोर्ट है? फुरका भी, बैंगलोर का एयरपोर्ट आपने विजिट किया है कभी? इट्स सो मच ब्यूटीफुल एंड एडवांस, है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा? बैंगलोर तो होगा ही होगा. बैंगलोर एंड दिल्ली. केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु एंड द इंडिया एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली, दोनों को साथ में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है. किसने दिया है? एविएशन मिनिस्टर. नाम याद करेंगे, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया ने दिया है. ज्योतिराव सिंधिया भी कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है. बाय एन इवेंट इन हैदराबाद. ओके, हैदराबाद में. ये जनवरी 18 का ये क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी. फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी किसे बोला जाता है? क्विक आंसर करेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. 25 क्वेश्चंस आए हैं. द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज 5 का डी, APJ अब्दुल कलाम. यस, वेरी गुड. अब्दुल कलाम, रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था. आप अभी भी वहाँ पे आप रामेश्वरम विजिट कर सकते हैं. उनका जो घर है, उनके पढ़ने का जगह और सब कुछ वहाँ पर बहुत अच्छे से रामेश्वरम में एक ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज अ साइंटिस्ट हु पायनियर्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 6, लार्जेस्ट PSU इन कंट्री. इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सा है? लार्जेस्ट PSU इन इंडिया, रेलवे, एयरवे, रोडवेज या आयरन एंड स्टील प्लांट? सबसे बड़ा PSU इंडिया में कौन सा है? कोई गेस? एनी गेसेस? सबसे बड़ा PSU कौन सा है? 6 का ए, विनय कुमार का ए. यस, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ट्यूटोरियल्स एकेडमी के, उनके लिए सारी लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है. प्रीवियसली मैंने जो 4 सेशन लिए हैं, उन चारों का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. आप जा करके उनको देख सकते हैं. हमारे कंटेंट नाम का फोल्डर है, उसमें मिल जाएगा. प्लीज चेक इन योर ऐप. अगर नहीं मिलेगा तो आप हमें ग्रुप पे कमेंट कीजिएगा, जो आपका ट्यूटोरियल्स एकेडमी का ऐप है उसमें, और वहां पे हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप हमारे फोल्डर, ये जो रिकॉर्डिंग क्लास है, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं. लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया इज रेलवेज, नो डाउट. यस, नो डाउट. कितने सारे लोग डेली रेलवे में ट्रैवल करते हैं. इतनी टिकटिंग का तो आपको प्रॉब्लम पता ही है. तो लार्जेस्ट PSU इन द कंट्री इज इंडियन रेलवे, और ब्रिटिश कॉलोनियल इरा से रहा है ये. वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया भी है. क्वेश्चन नंबर 7, एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर आर डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज. दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं? 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात. हमेशा ही 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात रहता है अर्थ के कौन से प्लेस पे? इक्वेटर, पोल्स, प्राइम मेरिडियन, नोवेयर. क्वेश्चन नंबर 7, हमेशा ही 12 घंटा दिन और 12 घंटा इक्वल लेंथ होते हैं. कहाँ पे? इजी क्वेश्चन है. इक्वेटर पे, है ना. इक्वेटर पे हमेशा ही इक्वल रहेगा. इक्वेटर क्या है? इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को 2 के बीच से जाती है, उसे 2 हेमिस्फीयर में बांटती है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर है और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे है. ठीक है,
ओके। इक्वेटर का लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है और इसी के हिसाब से फिर इसी के रिलेटिव में लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमन हु विंस द मैन बुकर प्राइज? मैन बुकर प्राइज पहली इंडियन लेडी को मिला, वो कौन है? बहुत फेमस है ये लेडी, बहुत फेमस है। इंडियन वुमेन जिनको मैन बुकर प्राइज मिला है वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को मिला है और प्रोमिनेंट इंडियन, वो बहुत ज्यादा अच्छी राइटर भी है इंडिया में, सोशल एक्टिविस्ट भी है, उनको मैन बुकर प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? अभी इसकी बात चल रही है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, ठीक है, और कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनेगा जो एफिल टावर की लंबाई जितना ऊंचा होगा। ठीक है। इसमें मार्वेलस इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग यूज की जा रही है, बहुत ही अमेजिंग इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज की जा रही है और इसका भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किस नदी पे बनने वाला है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने वाला है इंडिया में। एफिल टावर जितना ऊंचा होगा या शायद उससे भी ज्यादा। नाइन का चेनब। यस, वेरी गुड। चेनब जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 1-2 साल में रेडी हो जाएगा क्योंकि इसका जो हाइट है ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा और इसमें और ये तुरंत तो नहीं बनेगा, काम अभी चल रहा है और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यूज हो रही है इसमें, तो कुछ वक्त लगेगा, 2 साल में रेडी हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज? अरावली, एंडस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर कैस्केड? सबसे बड़ा माउंटेन रेंज पूरी दुनिया में कहाँ पे है? क्योंकि इंडिया में तो अरावली है, बाकी सारी दूसरी कंट्रीज में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर कैस्केड? डी इज एंडस, एंडस माउंटेन, हो सकता है आपने कहीं सुना हो, कभी पढ़ा हो, एंडस माउंटेन। सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डी कैस्केड। ये सारी अलग अलग कंट्रीज में। तो सबसे लार्जेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो है नहीं एंडस। एंडस माउंटेन रेंज जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा 7000 किलोमीटर का ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, अरावली से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? इंडिया, अगर हम दुनिया को देखेंगे, अगर हम दुनिया को, ये सपोज अर्थ है, डोंट माइंड माय ड्राइंग, ये हमारा इक्वेटर है, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न। थोड़ा नंबर्स का थोड़ा इश्यू हो गया है, तो डोंट माइंड। पॉइंट नंबर डी इज सदर्न एंड वेस्टर्न, ए इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। अब देखिए, हिंट ये है कि इंडिया से क्या पास कर रहा है? इक्वेटर तो नहीं क्रॉस कर रहा है, इंडिया से पास कर रहा है कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वेयर इट शुड बी? क्वेश्चन नंबर 11, यस, शशि भूषण ने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए किया है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। अदर्स? एब्सोल्युटली ट्रू, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे अगर वर्ल्ड को अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वेस्ट और ईस्ट जो होगा, तो उस हिसाब से नॉर्थ एंड ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें इंडिया हमारा लाई करता है। ओके, यस यस, ओके, यस, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ओके, ये हमारा वेस्ट हो जाता है और ये ईस्ट हो जाता है, तो ये हमारा ईस्टर्न है ना। तो हाँ, तो ये हमारा ईस्टर्न जो हमारा नॉर्थ और ईस्टर्न, जो दुनिया का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में इंडिया लाई करता है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज? इंडिया में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़। Which union territory has the largest size? लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ से भी बड़ा है पांडिचेरी। पांडिचेरी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज। अभी लक्षद्वीप काफी ज्यादा न्यूज में था तो मैंने इसको इंक्लूड करने का सोचा। पांडिचेरी ही सबसे बड़ा है, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर दमन एंड दीव, चंडीगढ़। ओके, यस, पॉइंट नंबर ए होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन। खजुराहो के जो स्कल्पचर है वो कहाँ पर है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? 13, खजुराहो के स्कल्पचर्स कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 13, खजुराहो कहाँ पर है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? थर्टीन का बी आ रहा है। वेरी गुड, मध्य प्रदेश में, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा टेम्पल है जिसका नाम दिया गया है क्लीनेस्ट आइकॉनिक टेम्पल? क्लीनेस्ट टेम्पल इन इंडिया अंडर स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम। ये भी दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के अंदर कौन से टेम्पल को क्लीनेस्ट आइकॉनिक टेम्पल या फिर क्लीनेस्ट टेम्पल भी बोला गया है? Cleanest place in India. Which temple has been named as cleanest iconic place in India under Swachhata Hi Seva program? वैष्णो देवी, तिरुपति टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। 14 का आंसर बी आ रहा है। 14 का आंसर बी और ए दोनों आ रहा है। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत कौन से मंदिर को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया बताया गया है? इसका आंसर होगा मीनाक्षी टेम्पल। ओके, इसका आंसर क्या है? मीनाक्षी टेम्पल। किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया था। मीनाक्षी टेम्पल है, तमिलनाडु में है मीनाक्षी टेम्पल। एग्जाम में ये भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तमिलनाडु के मदुरई में लोकेटेड है ये मीनाक्षी टेम्पल और इसे क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया अंडर स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फील्ड ऑफ। पुलित्जर प्राइज किस फील्ड से रिलेटेड है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज। बार बार न्यूज में आता है कि कुछ लोगों को पुलित्जर प्राइज मिला है, तो वो एक्चुअली किस फील्ड से रिलेटेड है? यस विवेक, फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करंट क्लास में ध्यान दीजिए। यहाँ के नोट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने नोटबुक में। रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी ये आप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप पे गाइड किया जाएगा। करेक्ट, ठीक है। 15 का आंसर लिटरेचर। हमेशा याद रखिए, दिस इज रिलेटेड टू लिटरेचर। पुलित्जर हमेशा आउटस्टैंडिंग लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूज से अपने आप को करंट अफेयर्स और कोई इन शॉर्ट्स मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, पढ़िए या फिर टाइम से पढ़िए, कोई सा भी जो भी आपको पसंद हो आप एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए और डेली 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम होगा आप डिवोट कीजिए अपने सेलफोन पे और कोई सा भी न्यूज के लिए ऐप आप फॉलो कीजिए डेली। ओके, नेक्स्ट मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन इंडिया को किस दो देश से जोड़ती है? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन इंडिया को किस देश से जोड़ती है? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? क्वेश्चन नंबर 16, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस दोनों ही इंडिया को किस देश से जोड़ती है? बांग्लादेश से। इजी क्वेश्चन है, मूवीज भी बनी है इस पर, राइट? हाँ, मैत्री एक्सप्रेस है बंधन एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट बांग्लादेश से जोड़ती है। मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट्स इंडिया विद बांग्लादेश, स्पेसिफिकली रनिंग बिटवीन कोलकाता एंड ढाका। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के बीच में चलती है और ये एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस है दैट फैसिलिटेट्स ट्रैवल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? सुसाइड प्रिवेंशन डे कौन से दिन को मनाया जाता है? 17 जुलाई, 23 अगस्त, 9 सितंबर या फिर 10 सितंबर? तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है ना? तो सितंबर में जो भी और दिन है मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बताया। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 16 सितंबर ओजोन डे। ओके, या 17 का आंसर सभी ने बी किया, एक्चुअली इट इज डी, 10 सितंबर। ओके, यस। World Suicide Day is observed on September 10th of each year. This day is dedicated to raising awareness about suicide prevention and promoting worldwide effort to prevent suicide. कैसे सुसाइड को प्रिवेंट कराया जा सकता है और इसके बारे में अवेयरनेस को रेज करने के लिए ये दिन
डेडिकेटेड है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपके आधार कार्ड का आपका ध्यान रखती है। वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे MITI भी बोला जाता है, MEITY। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्विकली आंसर क्वेश्चन नंबर 18। 18 का आंसर सी कौन बोल रहा है? अरे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पॉइंट नंबर ए होगा इसका आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसी में है, अलग से नहीं, इसी में। ठीक है, पॉइंट नंबर ए। 18 का सी नहीं, ए है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, 18 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट किस स्टेट में है? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यस, क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट इज located in Kundankulam in the Tirunelveli district of Tamil Nadu. Okay, ये इंडिया का one of the most important nuclear power plant है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड जो है वो कहाँ पर है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर सिचुएटेड है? कोलकाता, दिल्ली, पुणे, देहरादून। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पुणे, पुणे में सिचुएटेड। ओके, एंड ये जो है वो हमारा पुणे में सिचुएटेड। ओके, चलिए तो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे, राइट, एंड मोर क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन पार्ट 6। पार्ट 6 में बाकी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आई थिंक आपको ये सेशन इंसाइटफुल लगा होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसी के साथ आज का सेशन अभी खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। थैंक यू।